Hello everyone, welcome to our JK Education channel. Today I am going to teach you about NCERT solutions for class 6 subject maths chapter number 3 playing with numbers. Exercise number 3.5 question number 1 which of the following statements are true? यानी कि हमें यहाँ दिए गए सारे सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स वो बताना है. फर्स्ट, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. यानी कि हमें यहाँ बताया गया है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होता है वो 9 से भी डिविजिबल होना ही चाहिए. वो स्टेटमेंट फॉल्स है. B. If a number is divisible by 9 it must be divisible by 3. यानी कि जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल होना ही चाहिए. ट्रू. C. A number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6. False. D. If a number is divisible by 9 and 10 both then it must be divisible by 90. True. E. If two numbers are co-prime, at least one of them must be prime. False. If all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. False. 9. G. All numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. True. H. If a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divided their sum. True. I. If a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. False. Question number 2. Here are two different factor 3, 4, 60. Write the missing numbers. यानी कि हमें यहाँ मिसिंग नंबर्स को फाइंड करना है. यानी कि हमें यहाँ 60 दिया गया है और नीचे हमें उसका फैक्टर 6 और 2 दिया गया है. तो हमें यहाँ मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड करना है. यानी कि हम 2 को किसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर 6 होगा तो 3 से. यानी कि हमारा मिसिंग नंबर 3 है. वैसे ही हमें 10 और 5 दिया गया है तो हमारा मिसिंग नंबर यहाँ होगा 2. या क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 10 मिलेगा. गिवन दैट लेट द मिसिंग नंबर बी M1, M2, M3 एंड M4. यहाँ हमने जैसे आगे देखा वैसे ही हम यहाँ मिसिंग नंबर्स को फाइंड करेंगे. Question number 3. Which factors are not included in the prime factoration of a composite number? यानी कि हमें यहाँ prime factorization of a composite number को find करना है. 1 and the number itself are not included in the prime factoration of a composite number. Question number 4. Write the greatest 4-digit number and express it in टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. यानी कि पहले हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट वाला नंबर लिखना है. वो है 9999 यानी कि 9999. उसको हम 333 यानी कि 3333 के साथ उसका हम फैक्टर्स लिखेंगे. तो हमारा आंसर हुआ 3 × 3 × 11 × 101 यानी कि 101. Question number 5. Write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factor. The smallest 5-digit number है 10,000. उसका हम फैक्टर्स लिखेंगे. यानी कि 5,000 2 ज़ा 10,000, 2,500 2 ज़ा 5,000, 1,250 2 ज़ा 2,500. वैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे. रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर्स 10,000 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5.
Question number 6. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relations, if any, between the two consecutive prime. Given number जो हमें 1729 दिया है उसका हम फैक्टर लिखेंगे, तो उसके फैक्टर हमें मिले हैं 7, 13 और 19। अब हम 13 और 70 का माइनस करेंगे, यानी कि हमारा आंसर हुआ 6, एंड 19 और 13 का माइनस करेंगे, वो भी हमारा आंसर हुआ 6। वी सी दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। Question number 7. The product of three consecutive numbers is always divisible by 6। यानी कि हमें जो प्रोडक्ट दी है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 होनी चाहिए। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। ये हमें इस स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है एग्जाम्पल्स की हेल्प से। एग्जाम्पल 1, लेट अस टेक टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि हम पहले दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को लेंगे 97 एंड 99, इसका हम सम करेंगे और हमारा आंसर हुआ 196। द नंबर्स फाउंड बाय लास्ट टू डिजिट इज 96 विच इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि 196 में हमारा जो लास्ट टू डिजिट है 96 वो 4 से डिविजिबल है। The sum of numbers 97 and 99, 196 is divisible by 4. Example 2, let us take two consecutive odd numbers। पहले हमने इवन लिए, अब हम odd लेंगे 121 and 123, इसका हम सम करेंगे और इसके लास्ट टू डिजिट जो है 44 वो डिविजिबल बाय 4, यानी कि 4 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल नंबर 3, हम टेक टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 105 एंड 107, यानी कि 105 एंड 107 लेंगे, उसका सम करके उसका आंसर हमें मिलेगा 212, यानी कि इसके लास्ट टू डिजिट है 12 जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 4 से। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टरेशन हैज़ बीन डन, यानी कि हमें यहाँ जो नंबर दिए है उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है। 24, यानी कि 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इज नॉट अ प्राइम फैक्टरेशन। 56 is a prime factoration। 70, all factors are prime numbers, 70 is a prime factoration। 54 is not a prime factoration। Question number 10, determine if 25,110 is divisible by 45, यानी कि हमें जो नंबर दिया है वो 45 से डिविजिबल होगा या नहीं वो हमें डिटरमाइन करना है। 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर, यानी कि 5 एंड 9 जो है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स यानी कि इन दोनों का जो फैक्टर्स है उसमें ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर्स है। टेस्ट ऑफ डिविजिबल बाय 5, यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर 25,110 is 0, so it is divisible by 5. टेस्ट ऑफ डिविजिबल बाय 9, अब हम डिविजिबिलिटी बाय 9 की टेस्ट करेंगे। सम ऑफ द डिजिट 2 + 5 + 1 + 1 + 0 is equal to 9, which is divisible by 9, so the given number is divisible by 5 and 9 both. The number 25,110 is divisible by 45. Question number 11, 18 is divisible by both 2 and 3. 18 जो है वो both यानी कि दोनों 2 and 3 से divisible है। It is also divisible by 2 into 3 is equal to 6, यानी कि वो 6 से भी divisible है, वो दोनों similarity है। A number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by
24. If not, given an example to justify your answer. The given two numbers are not co-prime, यानी कि हमें दिए गए नंबर प्राइम नंबर नहीं है. It is not necessary that number divisible by both 4 and 6. हमें ये बोला गया है कि वो ज़रूरी नहीं है कि बोथ यानी कि 4 and 6 का डिविजिबल होना ही चाहिए. मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि 4 into 6 is equal to 24. 36 and 60 are divisible by 4, both 4 and 6, but not by 24. Question number 12. I am the smallest number having 4 different prime factor. Can you find me? यानी कि हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मैं स्मॉलेस्ट नंबर हूँ और मेरे पास 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, तो आप बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ. वी नो दैट द स्मॉलेस्ट 5 प्राइम नंबर्स आर. पहले हम स्मॉल प्राइम नंबर्स को लिखेंगे 2, 3, 5 एंड 7. द रिक्वायर्ड नंबर आर इज इक्वल टू 2 into 3 into 5 into 7, यानी कि हम इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे. हमारा आंसर हुआ 210. Thanks for watching and please this video link share of your friends.